Om Shanti. This is the scientific analysis of Murli, and today is 6th of June 2025. The topic is From Beggar to Prince. जब आत्मा को डिवाइन इंटेलिजेंस से अपग्रेड मिलता है। आज की मुरली सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक डीप एनर्जी अपडेट है जहाँ परमात्मा सुप्रीम प्रोग्रामर है और हम सोल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबा ने आज कहा कि भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई, और ज्ञान से ही बेगर टू प्रिंस बनते हैं। कैसे बनते हैं इसे साइंटिफिकली समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। व्हाट इज बेगर टू प्रिंस? Beggar to Prince is a transformation, na? So what is Beggar to Prince transformation? Science says that human behavior and destiny are governed by internal conditioning and belief system. जब तक कंडीशनिंग नहीं बदलती, रियलिटी नहीं बदलती। और बाबा क्या कह रहे हैं? They are reconditioning the soul with एक्यूरेट सेल्फ आइडेंटिटी, जहाँ पे वो हमें सोल कॉन्शियस होना सिखाते हैं, पर्पस देते हैं विद ड्राइव इन इंटेलिजेंस, मुरली बेस्ड विजडम, और एनर्जेटिक रीवायरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमेम्बरेंस, दैट इज योग। जब ये तीनों एक्टिविटी हो जाती है तो आत्मा एक न्यू फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, जिसे बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस की अवस्था। ये कोई कल्पना नहीं है, दिस इज लॉजिकल, और ये एक सोल लेवल एवोल्यूशन मॉडल है जो बाबा ने बहुत इजीली हमें सिखाया है। ऑल वी नीड टू डू इज खुद को बस एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना है कि आई एम सोल एंड रिमेंबर द डिवाइन सोल। Now we'll ask that how is this possible? याद ही तो नहीं आती है। याद is the major problem for Brahmins. You know why याद is the major problem? Because हम अपने को body समझते हैं, तो we need a friend who have a body. और अगर आप अपने को energy समझोगे, you will feel that you are a star. Then you will need a friend who looks like a star. हम अपने को शरीर समझते हैं तो देहधारियों से कनेक्शन करना इजी लगता है, और वो निराकार भगवान को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। और जैसे ही आपकी ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है कि मैं स्टार हूँ, देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग अ स्टार अराउंड यू। जब आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी या आप शिफ्ट करने के लिए प्रैक्टिस भी करने लगेंगे, तब आपका बाबा की तरफ अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई स्टार है ही नहीं, कोई सोल कॉन्शियस है ही नहीं। आपको एक भगवान अपने आप याद आएगा। दिस इज हाउ सोल लेवल एवोल्यूशन मॉडल वर्क्स। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, golden spoon logic. Golden spoon in the mouth. Now there are two scientific parts of this line. बाबा ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया, दैट इज गोल्डन स्पून इन द माउथ। दो तरीके से प्राप्त होता है, भक्ति में दान पुण्य से, जन्म अच्छे कुल में लेते हैं, और ज्ञान में पढ़ाई से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस। भक्ति वाला तरीका is equal to law of karma, जहाँ पर physical birth in a rich family is completely based on the past donations in the previous births. पिछले जन्म में अगर हमने दान पुण्य किया है तो एक रिच फैमिली में जन्म हो जाएगा। और ज्ञान वाला तरीका क्या है? लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे हम अपनी सोल फ्रिक्वेंसी को ही शिफ्ट करते हैं।
manifestation in a higher dimension will give us birth in a royal family, Satyuga royal family. Okay, so आपने डिफरेंस समझा? सपोज प्रीवियस जन्म में हमने दान पुण्य किया और हम इस जन्म में एक रिच फैमिली में जन्म ले लिया, लेकिन मुझे लगता है व्हाट इज द यूज? रिच फैमिली में जन्म मिलने के साथ साथ वो बुद्धि भी हमें होनी चाहिए कि हम उस धन को यूज कैसे करें, उसे इन्वेस्ट कैसे करें, उससे लोगों का भला कैसे करें। और डोनेशन से अच्छी जगह जन्म जरूर मिल जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। हमें पर्सनली ये लगता है कि हर ब्राह्मण को ऐसे कर्म करने चाहिए जो अगले जन्म में उन्हें बुद्धि अच्छी मिले। पैसे तो वो खुद ही जनरेट कर लेंगे उस अच्छी बुद्धि से, राइट? पर ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ज्ञान में हम अपने काम करके अपनी कॉन्शियसनेस को ही शिफ्ट करते हैं। एंड सपोज जैसे हमने बर्थ एक अच्छे जगह पे लिया क्योंकि हमने बहुत अच्छे कर्म करे थे, डोनेशन किया था पिछले बर्थ में, हम एक रिच फैमिली में जन्म ज़रूर मिल गया, लेकिन हमने इस जन्म में उसी धन को यूज़ करके इतने गलत 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 कर्म कर दिए, देन व्हाट इज़ द फ्यूचर? उससे अगले जन्म का क्या? लेकिन ज्ञान वाले तरीके में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, सोल की फ्रिक्वेंसी ही शिफ्ट हो जाती है, राइट? हम ज्ञान को ओबे करते हैं, ऑब्वियसली अच्छे कर्म करते हैं हम यहाँ पे भी इस जन्म में, हमारी फ्रिक्वेंसी रेज हो जाती है और जिस वजह से हमें ऐसे हायर डायमेंशन में बर्थ मिलता है जहाँ पे सेम लेवल की आत्माएं रहती होंगी। दैट इज सत्युग रॉयल बर्थ। और जहाँ पे आने वाले फ्यूचर बर्थ्स भी सेफ होंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे किसी मोबाइल में दो ऐप्स होते हैं, एक पुराने वर्जन की होती है और एक न्यू AI बेस्ड वर्जन की होती है। भक्ति का सिस्टम पुरानी ऐप से जो सिर्फ कर्म के हिसाब में फाइल ओपन करता है, और ज्ञान की पढ़ाई नए ऐप है जो सोल को प्रोग्राम करके नेक्स्ट जेन डिवाइन मॉडल में सेट कर देती है। नाउ विच वन इज बेटर? मतलब सिर्फ एक जन्म के लिए इस जन्म में डोनेशन करना इज बेटर, या फिर अपने आप को बुद्धि को इम्प्रूव करना इज बेटर कि हमारे आने वाले सारे जन्म सिक्योर हो? सिर्फ एक के लिए क्यों सोचना है? बिकॉज हम अभी संगम पे हैं, हम अपने 84 जन्मों को जानते हैं, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं कि आने वाले सारे 84 जन्म सिक्योर हो, नॉट जस्ट कि अगले जन्म तक का बस कलेक्ट करना है। इसीलिए बुद्धि को क्लीन करने की आवश्यकता है, दुआएं लेने की आवश्यकता है, सिर्फ धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को धारण करके उस धन को यूज कैसे करना है, उसे अगले जन्म में कैसे लेके जाना है, ये सीखने की आवश्यकता है। इस जन्म का कमाया हुआ धन इसी जन्म तक सीमित रह जाएगा। सो काइंडली प्लीज कन्वर्ट ऑल दैट मनी इनटू ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ जाएंगी, वरना यही सब रह जाएगा, कमाए हुए का कोई फायदा नहीं हुआ। The next point is पढ़ाई, मुरली, the soul encoding. मुरली is soul encoding. जब बाबा कहते हैं कि यह पढ़ाई से नई दुनिया का वर्षा मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये कोई लिटरेसी बेस्ड पढ़ाई नहीं है, ये एक एनर्जेटिक इनकोडिंग है। हर दिन की मुरली एक न्यू एनर्जी कोड है, हर महावाक्य सोल की न्यूरल सर्किटरी को अपग्रेड करने वाला कमांड है। ओके, न्यूरोप्लास्टिसिटी में कहते हैं कि ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ विद न्यू नॉलेज एंड रिपीटेशन।
नई नॉलेज गेन करना, हर मुरली इंक्लूड्स अ न्यू पॉइंट, एंड फिर हमें उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसे रिपीट करने की ज़रूरत है. किसी से अगर योग नहीं भी लग रहा है ना, जस्ट रिपीट सम लाइन्स. आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल. दिस विल ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन यू. ये एक सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है, जहाँ थॉट्स, इमोशंस एंड रिपीटेशंस रियलिटी बन जाती है. क्या? थॉट्स, इमोशंस एंड रिपीटेशन एक रियलिटी बन जाती है. मुरली सुनना एक हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, और रिमेम्बरेंस करना कोड एक्टिवेशन करना है. धारणा करना रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है. ओके, आई रिपीट, मुरली सुनना हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है. अब उसे इंस्टॉल करने के बाद यूज़ भी करना पड़ेगा. रिमेम्बरेंस करना, वो इंस्टॉलेशन के कोड्स को एक्टिवेट करना है. और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम उसे धारण करते हैं, मतलब हम उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ जीने का तरीका बन जाती है. सो मुरली इज एन अमेजिंग थिंग विच वी हैव. भगवान से कनेक्ट करने का फिजिकल और कोई तरीका नहीं है हमारे पास अलावा मुरली के, जो हमें दिखाई देती हो. राइट? बाबा निराकार है, ऑब्वियसली हम इन आंखों से नहीं देख सकते. मुरली के लिखे हुए महावाक्य इज द ओनली वे टू कनेक्ट हिम फिजिकली. इसीलिए मुरली से प्रेम होना चाहिए. इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज द ओनली वे विच कैन ब्रिंग अ चेंज. नाउ ये हमें सुननी पड़ेगी, धारण करनी पड़ेगी, तब सत्युग आने वाला है, ऐसे नहीं आने वाला. द फोर्थ पॉइंट, योगा द फ्रीक्वेंसी बूस्टर. बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे. इसे प्योर साइंस से समझते हैं. हर इंसान के ऑरिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेमोरीज होती हैं. नेगेटिव कर्म एक लो वाइब्रेशनल डाटा पैकेट होता है, और योग डिवाइन फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होता है. रिजल्ट क्या होता है इन सब चीज़ों का? ओल्ड कार्मिक डाटा डिसइंटीग्रेट्स एंड सोल फील्ड प्योरिफाइज. योग की डिवाइन फ्रीक्वेंसी से पुराना कार्मिक अकाउंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सोल की फील्ड प्योरीफाई हो जाती है. हमारे सोल की फील्ड अगर इम्प्योर है, मैं परमानेंट एक दुख की जोन में रहने वाली हूँ उस वजह से, क्योंकि मेरे आसपास का ओरा ही क्लियर नहीं है. आई एम कैरिंग दैट. पहाड़ों में जाके भी शांति नहीं मिलने वाली बिकॉज आई एम इन दैट ओरा. ओके, उस ओरा को कहीं पे बैठ के भी क्लियर किया जा सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ रिमेम्बरेंस. कुछ सेकंड्स लगता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे पुराना डाटा डिलीट करने के लिए एंटीवायरस चाहिए, वैसे ही रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल एंटीवायरस. इसे प्रैक्टिकली कुछ ऐसे देखें. मैं आत्मा हूँ. आई एम सिटिंग इन बिटवीन द फोरहेड. मेरे आसपास एक बॉल जैसा ओरा है जो कि मेरे साथ हमेशा चलता है, और उस ओरा के अंदर नेगेटिव एनर्जीज भरी हुई है जो कि ब्लैक कलर की दिखती है. ओके, जस्ट गिव एन इमेज. अब आप हमेशा एक ब्लैक ओरा के अंदर चल रहे हो. आप चाहे कितनी भी रोशनी में जाओ, आपके आसपास का ओरा ब्लैक है और वो चीज़ चेंज नहीं कर सकता. आसपास के लोग चाहे कितने भी अच्छे हो आपके, बट यू विल नॉट फील दैट पीस जब तक आप अपने उस ओरा को क्लेंज नहीं करते. आपको हर पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव दिखने वाली है बिकॉज आप उस ब्लैक ओरा के अंदर हो. यू आर इन अ सर्कल. ओके, सो उस ओरा की क्लेंजिंग होती है याद से. उस ओरा की वजह से हम एंग्शियस फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, परेशान फील करते हैं. बाहर कितना भी अच्छा हो रहा हो,
यू आर इन अ ह्यूज पार्टी जहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, बट बिकॉज यू आर इन दैट ओरा, you are not going to enjoy anything. So the first thing is cleanse your aura with the help of spiritual antivirus, and that is remembrance of God. The next point is energetic DNA and karma. कर्म बंधन और एनर्जेटिक डीएनए। बाबा कहते हैं कोई का कर्म बंधन इतना स्ट्रांग होता है कि पूछो मत। ओके, बाबा भी ऐसा कह रहे हैं, पूछो ही मत, किसी के इतने इतने कर्म बंधन होते हैं। अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मानती है कि ट्रॉमा और संस्कार जेनेटिकली और एनर्जेटिकली ट्रांसफर होता है। आप इस जन्म में ट्रॉमा है, आपने शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में भी वही ट्रॉमा रहने वाला है। ओके, एपिजेनेटिक्स कहता है कि ट्रॉमा एंड मेमोरी को डीएनए के बाहर भी स्टोर किया जाता है, जिसे क्लीन करना पड़ता है। बाबा का समाधान क्या है इस चीज़ को लेके? योग बल से राजाई भी मिल सकती है, और जब राजाई मिल सकती है तो कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि योग बल एक स्पिरिचुअल क्वांटम फोर्स है। ये एक बल है जो मैटर को रीशेप करता है, बायोलॉजी को भी प्योरीफाई करता है, मतलब शरीर को भी प्योरीफाई कर सकता है, और संस्कार को रिबूट करता है। क्वेश्चन ऑलवेज राइजेस ना, दैट हाउ देवतास विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड। और बाबा जवाब में कहते हैं जब तुम योग बल से बादशाही ले सकते हो, दुनिया ही जीत सकते हो, सो योग बल से क्रिएशन भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल क्वांटम फोर्स, दिस इज अ वेरी पावरफुल फोर्स जो आज की साइंस भी बताती है, बट वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज हमने वो चीज़ ना कभी देखी नहीं है, वो चीज़ कभी इमेजिन ही नहीं कर पाया कोई। इसीलिए विकारों को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि इनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इंडियन कल्चर में दुनिया इनके बिना ही चलती थी। इट इज़ जस्ट हम इंडियंस खुद को भूल ही गए हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे याद रहने वाली थी। इट इज़ जस्ट कि हमें अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। हु एम आई, हु इज़ माई फादर, वेयर आई हैव कम फ्रॉम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सोल आइडेंटिटी क्लियरिटी। आत्मा की महिमा, आइडेंटिटी क्लैरिटी। बाबा ने कहा छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है क्योंकि वो विकार को जानते ही नहीं है। दिस इज द रीजन दैट एवरी चाइल्ड इज अ क्यूट चाइल्ड, बिकॉज दे हैव द प्योरिटी। जब कोई इंसान अनअवेयर होता है तो ईगो और लस्ट के बिना उनका ऑरा फील्ड क्रिस्टल क्लियर होता है। उनकी वाइब्रेशंस दूसरे के डीएनए को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। बच्चों को देख के लगता है ना हाउ क्यूट दे आर, हमारे फेस पे भी स्माइल आ जाती है। इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन हीलिंग। सोल कॉन्शियस चाइल्ड इज इक्वल टू प्योर रेडिएटर ऑफ डिवाइन लाइट। एंड गेस व्हाट, यू कैन ऑल्सो बिकम दैट सोल कॉन्शियस चाइल्ड ऑफ गॉड। हम भी वो प्योर रेडिएटर बन सकते हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए सतयुग में हर आत्मा महान है। देयर इज नो ईगो, नो फेयर, नो इम्प्योरिटी। वहाँ नॉलेज ही नहीं होती इन चीज़ों की, इसीलिए सिर्फ डिवाइन फ्रिक्वेंसीज फ्लो करती हैं आपस में। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन, दैट इज अ फ्यूचर ब्लूप्रिंट। आज की मुरली में बाबा ने 3-4 चीज़ों की क्लैरिटी दी। फर्स्ट, डोनेशन से लिमिटेड बर्थ अच्छे मिल सकते हैं। आज आपने अच्छा काम किया, डोनेशन किया, आपको अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा। उस अच्छे घर में जाके आपने बुरे कर्म किए, आपका अगला बर्थ खराब हो जाएगा। लेकिन नॉलेज, योग और धारणा से अनलिमिटेड फ्यूचर मिल सकता है। दिस इज द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस लाइन। बाबा कहते हैं ना तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, ऐसे मिलती है वो।
जब हम नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं, योग करते हैं और ज्ञान की धारणा करते हैं, इसीलिए एक अनलिमिटेड फ्यूचर क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती है परमानेंटली, कुछ टाइम के लिए हाई नहीं होती। यह पढ़ाई है सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि केवल आप लोग विश्व का कल्याण कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। किसी को पहले तो यही नहीं पता कि यू आर अ सोल, उनको ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं पता। यह योग एक एनर्जी इंटीग्रेशन प्रोसेस है जहाँ पे हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हम सोल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं। और धारणा इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन एल्गोरिथम। 3 सब्जेक्ट्स बाबा ने पूरी मुरली में कवर किए, ज्ञान, योग, धारणा। सेवा के बारे में आज नहीं बोला। जैसे कोई इंजीनियर फ्यूचर की एआई बना रहा है, वैसे ही आप एक डिवाइन इंजीनियरिंग से फ्यूचर गॉड्स बना रहे हैं। भगवान भगवती बाबा कहते हैं मुरली में, फ्यूचर गॉड्स बना रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल लाइन इज दिस, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द फ्यूचर डेटीज। भविष्य के देवताओं के क्रिएशन हम कर रहे हैं, रादर हम ही जाके देवता बनने वाले हैं। पर देवताओं को जन्म देने वाले कौन? ब्राह्मण्स। इसीलिए ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा कहा जाता है। देवताओं को रचने वाले ब्राह्मण्स, with the help of Baba, definitely. Now let's take a final takeaway. पढ़ाई से मिलती है भविष्य की राजाई, योग से मिलते हैं पास्ट कार्मिक डिलीशंस, और धारणा से होता है संस्कार का क्रिस्टलाइजेशन। बाबा से कनेक्शन इज इक्वल टू डिवाइन क्वांटम अपलिफ्टमेंट। सिंपल। टुडेज स्लोगन्स: मनन शक्ति, दिव्य बुद्धि की खुराक। रिपीटेशन is equal to remembrance, that is equal to realization. योग नहीं होता है तो अच्छे थॉट्स को, अच्छे स्लोगन्स को रिपीट ही करना शुरू कर दो। इसे कहते हैं सुमान की प्रैक्टिस। उससे रिमेम्बरेंस इंक्रीज होगी, जिससे रियलाइजेशन होना अपने आप शुरू हो जाएगा। स्टार्ट रिपीटिंग दिस। मैं एनर्जी हूँ, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। मैं एनर्जी हूँ, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। हिंदी में बोलना है, सो मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एंड उससे धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा। सो चलिए आज की मुरली को एक डिवाइन कोड समझे और हर अभ्यास को एक फ्रिक्वेंसी ट्यूनर माने, और हर दिन को एक कॉन्शियस अपग्रेड सेशन बनाए। रोज हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। आने वाले कल के दिन हम वैसे ना हो जैसे हम आज के दिन हो। डेली हमारा एक अपग्रेड होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस गॉडली यूनिवर्सिटी। गॉड इज आवर टीचर, and who is an amazing teacher who teaches a lot. The whole thing is we don't understand that how logical his murli is. We just don't analyze it. And as I told you yesterday also, it is more deep. हम ये बस मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, और वो मोर डीपनेस समझ कैसे आएगी? ओनली जब हमारी बुद्धि क्लियर हो। वो क्लियरेंस आएगी योग से। हम सब चीज़ें कर लेते हैं, बट हम बस योग नहीं करते, है ना। बाबा मुरली में कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी बस योग ही नहीं करते, सब कुछ करते, अच्छे क्लास कराते, अच्छा सेशन लेते, अच्छे ब्राह्मण रचते, हो सकता है दुआएं भी जमा करते, लेकिन बस योग नहीं करते। गिव अटेंशन एंड योगा। और वो कैसे होगा? मुरली से। मुरली से इंटरेस्ट जनरेट होगा। जब हम मुरली को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उससे बाबा में इंटरेस्ट जनरेट होगा। मुरली इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड गॉड। हमारे पास हाथ में बस यही एक चीज है अभी, इसे डिकोड करना ही पड़ेगा। और संगम युग पे भगवान को समझना इज द ओनली वर्क। अगर आप बाबा के व्यवहार को समझे,
दैट वो कैसे है, उन्हें किस चीज़ में क्या रिएक्शन आता है, उनका भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, हु इज़ ही, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही फील्स, या एवरीथिंग अबाउट हिम। यही एक काम आपको आने वाले 84 जन्मों के लिए फुलफिल कर देगा। केवल उन्हें समझना, अनकंडीशनली उन्हें समझना है कि हु इज गॉड, व्हाट ही फील्स, राइट। क्योंकि इसके बाद हमें मौका भी नहीं मिलने वाला है। हम नीचे आ जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। वो आते भी एक ही बार है, एक ही मौका है उन्हें समझने का। ऑलराइट, ओम शांति। Stay tuned with this and do share this with someone who need this, because जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हो सकता है हम सबकी स्थिति में कुछ चेंजेस ऐसे आए जो हम भगवान को रिवील कर सकें, उसी को ऐसे पॉइंट्स टच हो जाए जो और बेटर तरीके से इसे समझा सकें, राइट। ओके, so this is the scientific analysis, and I'll see you tomorrow.